अस्सलाम वालेकुम। आज हम मखदूम मुहिउद्दीन के बारे में बात करेंगे, जिन्हें इस्तराकियत का इमाम भी कहा जाता है, जिनकी पैदाइश 1908 में हुई है और जिनकी जो वफ़ात है वो 1969 में हुई है, 1969 में। नाम है इनका अबू सईद मोहम्मद मखदूम मुहिउद्दीन। खिजरी था और तखल्लुस जो है वो मखदूम था। मखदूम हैदराबाद बक्कन के एक गाँव में 1908 में जो है वो पैदा हुए थे। मखदूम का इंतकाल जो है वो 25 अगस्त 1969 में दिल्ली में हुआ था और तदफीन हज़रत शाह खामोश के कब्रिस्तान हैदराबाद में हुई थी। मखदूम के वालिद का नाम जो है वो गौस मुहिउद्दीन था। मखदूम 4 वर्षीय के थे कि उनके वालिद फौत हो गए। मखदूम के चाचा बशीरुद्दीन ने उनकी परवरिश की थी। ऐसे कौन से शायर हैं, आप लोग बताएंगे कमेंट करके कि ऐसे कौन से शायर हैं और कि जिनकी जो परवरिश है उनके चचा ने की थी और वो बहुत ही मशहूर शायर हैं। उनके बारे में आप बताएंगे कि वो कौन से शायर हैं जिनकी परवरिश उनके चाचा ने की थी और वो बहुत ही मशहूर शायर हैं। ठीक है। मखदूम के दादा मखदूम मुहिउद्दीन जो हैं वो हैदराबाद की मक्का मस्जिद में मशहूर कारी थे। उनके दादा मखदूम के अजदाद में से एक साहिब रसीदुद्दीन शहंशाह औरंगज़ेब की फ़ौज के साथ आज़मगढ़ से नक़ल वतन करके हैदराबाद में हमेशा के लिए सगवंत पजीर हो गई थी। मखदूम ने संगरेडी हाई स्कूल से मैट्रिक 1929 में पास किया था। मखदूम ने BA 1934 में और MA 1936 में किया था। मखदूम की शादी उनकी चचाजाद बहन राबिया बेगम से 1933 में हुई थी। मखदूम कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी 1940 में जो है वो चुने गए थे। मखदूम की रहनुमाई में हैदराबाद अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन की बाकायदा तश्कील 1943 में अमल में आई थी। मखदूम ने कुल हिंद कॉन्फ्रेंस का इह्तिमाम 1945 में किया था। मखदूम 1992 के आम इंतखाबात में असेंबली और पार्लियामेंट दोनों के लिए उम्मीदवार थे, लेकिन इलेक्शन हार गए थे। मखदूम मजलिस कानून साज आंध्र प्रदेश में अपोजिशन लीडर 1956 में मुंतखब हुए थे। मखदूम जो हैं वो तेलंगाना तहरीक के हीरो थे। दूसरे कम्युनिस्ट कायदीन की तरह उन्हें भी 1951 में गिरफ्तार किया गया था। मखदूम ने शायरी की इब्तिदा जामिया उस्मानिया में BA के तालिब इल्मी के ज़माने में 1923 में की थी। मखदूम की पहली नज़्म प्याला दोशाला है और ये इम्पोर्टेंट है, प्याला दोशाला ही पूछा जाता है। और पहली मतबूआ नज़्म तूर है और जो रिसाला ऐवान मुदीर मजनू गोरखपुरी में 1933 में शाये हुई थी। यानी इसके मुदीर जो थे वो मजनू थे, मजनू गोरखपुरी और रिसाला ऐवान के मुदीर। मखदूम ने शायरी में किसी की शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। ठीक है। ऐसे ही नज़ीर अकबराबादी के बारे में भी आता है कि उन्होंने किसी की भी शागिर्दी इख्तियार नहीं की थी। गालिब के बारे में भी आता है, लेकिन गालिब ने अपने उस्ताद बताया था, फ़ारसी के उस्ताद मुल्ला अब्दुल समद को, लेकिन जो काजी अब्दुल वदूद है उन्होंने तहकीक की और ये खुलासा किया कि मुल्ला असदुल्ला नाम से कोई भी जो है वो नहीं थे उस्ताद, बल्कि इनके फ़र्जी उस्ताद हैं। मखदूम जो है वो तरक्की पसंद तहरीक के नुमाइंदा शायरों में से थे। मखदूम ने कहते बंगाल पर बंगाल और तेलंगाना तहरीक पर तेलंगाना नज़्म लिखी थी। मखदूम के कारनामे सुर्ख सवेरा इनका पहला शेरी मजमूआ और 1944 में इसकी इशाअत हुई। गुले तर ये दूसरा शेरी मजमूआ जो 1961 में इसकी इशाअत। बिशाते रक्स 1966 में इसमें सुर्ख सवेरा और गुले तर की नज़मों के अलावा कुछ नई नज़में हैं जो शामिल हैं और ये तीनों जो हैं वो पूछे जाते हैं, सुर्ख सवेरा, गुले तर, बिशाते रक्स। मखदूम की अहम और मशहूर जो नज़में हैं वो हैं प्याला दोशाला, अभी जो मैंने बताया था कि प्याला दोशाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। टूर, तेलंगन,
انتظار شاگر کے کنارے، لمحہ رخصت جوانی، وہ آتش خدا، پیشمانی ٹوٹے ہوئے تارے، آسمانی لوریاں، پچھلے پہر چاند سے یاد ہے چلیپا، برسات، چارگرا، آج کی رات نہ جا، رقص احساس کی رات، سناٹا، جانے غزل خواہش، وشال وقت دے، درد مسیحا، فریاد رت، باسوخت جنگ، دھواں اندھیرا، جنگ آزادی، سپاہی حویلی، یہ حویلی، مشرق باغی تلنگانہ، مشرق جہانینو بنگال، قید، چاند تاروں کا بن، یہ بھی امپورٹنٹ ہے۔ 1958 میں درائے موت، مارٹن لوتھر کنگ، چپ نہ رہو ملاقات موت کا گیت۔ مخدوم کے منتخب جو اشعار ہیں وہ ہیں: حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، اور یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے سنا۔ رات بھر دیدۂ نمناک میں لہراتے رہے، سانس کی طرح سے آپ آتے رہے جاتے رہے۔ مخدوم کے جو متعلق مختلف آراء و خیالات ہیں۔ مخدوم کی پہلی سیاسی نظم جنگ ہے، جسے سبت حسن نے فاشزم کے خلاف اردو کی پہلی صدائے احتجاج قرار دیا ہے۔ پہلی سیاسی نظم ان کی جنگ کو ثابت حسین نے فاشزم کے خلاف اردو کی پہلی صدائے احتجاج قرار دیا ہے۔ مخدوم ان شعراء میں سے ہیں جو فن کی ایک سطح پر آ کر ٹھہر نہیں جاتے بلکہ وہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ یہ عالم سرور کا قول ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ تو آج کی کلاس میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔